आसानी से मिलने वाली चीज़ों की कदर ही कहाँ, मुश्किल से मिलने वाली चीज़ों का स्वाद ही अलग। हे रियान, माई सेल्फ राबिया खान, स्वागत है आप सबका मेरी इस नई सी मज़ेदार व्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और बड़े मज़े से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, रिसेंटली मतलब कि कल मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था जो कि आप लोगों की डिमांड पे था कश्मीरी में। अब आप लोग खुद ही कह रहे हो कि कश्मीरी में ना बोले, तो अब मैं फिर से उर्दू में ही बोलूँगी। आप लोग कहते हो कश्मीरी तो कश्मीरी में बनाती हूँ, उर्दू कहते हो तो उर्दू में। और मैंने पहले ही बोला था उर्दू ही बेस्ट रहेगा मेरे लिए, क्योंकि ये सब देखते हैं जो कि कश्मीरी नहीं जानते और मैं भी इसमें कंफर्टेबल फील करती हूँ, बट आती है मुझे कश्मीरी। आज का व्लॉग होने वाला है कुछ स्टडी रिलेटेड। आज ना ही ज़मींदारी होगी, ना ही लाल चौक शॉपिंग करने के लिए जाना होगा, ना ही कुछ लाने के लिए। आज का व्लॉग होगा मेरी स्टडी के रिलेटेड। मेरे को बनने थे असाइनमेंट्स आज, ये तो मैंने परसों ही कंप्लीट किए थे। अब ये जाना था मुझे सबमिट करने अपने स्टडी सेंटर पे। मेरा स्टडी सेंटर है वुमेंस कॉलेज MA रोड पे जो है। तो मेरे असाइनमेंट्स हो चुकी थी कंप्लीट, जो कि थी 7 मैंने लिखे, 7 सब्जेक्ट्स के थे और 7 है मेरे को टोटल। और फिर मेरा एग्ज़ाम होगा, डेट्स निकलने के बाद एग्ज़ाम फॉर्म भी मेरा हो गया। तो आज का व्लॉग यही जाने वाला था कि हम असाइनमेंट्स कंप्लीट करके जाएंगे श्रीनगर ये सबमिट करने। तो मैं जा रही थी अपनी बहन के साथ स्कूटी पर, क्योंकि हमने डिसाइड किया था स्कूटी पर हमारा टाइम बचेगा, क्योंकि लोकल जाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। और तो फिर हम घर से निकल रही थी, मेरी बहन चला रही थी स्कूटी और मैं बैठी थी उसके पीछे। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि आज का दिन बहुत ख़ास है मेरे लिए। मेरी मेहनत मतलब कि जो मैंने 1.5 महीने से असाइनमेंट्स लिखे थे, रात दिन एक करके सहरी खा के मैं सोती भी नहीं थी, असाइनमेंट्स लिखती थी, क्योंकि मेरा हाथ बहुत कम चलता है, ज़ुबान मेरी बहुत चलती है। सब कहते हैं आपका हाथ बहुत कम चलता है। कम चलने का मतलब मैं बहुत स्लो लिखती हूँ, इसलिए मुझे बहुत टाइम लगा असाइनमेंट्स लिखने में। मेरी फ्रेंड्स ने मेरे बात स्टार्ट किए थे, मतलब कि उन्होंने ख़त्म भी किए, मैंने परसों ख़त्म किए। मुझे बहुत टाइम इनके साथ लगा, बहुत ज़्यादा। मैं SMS लिखती थी, मुझे घर में कोई और काम बोलते थे, मैं बोलती थी मैं नहीं कर सकती, मुझे SMS लिखने, मेरा टाइम वेस्ट होगा, इतनी स्लो हूँ मैं लिखने में। फिर हम पहुँच गए वुमेंस कॉलेज। पहले हम बात करते हैं वुमेंस कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। वुमेंस कॉलेज जो है इसको कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन। ये MA रोड पर है श्रीनगर में। ये 1950 में एस्टेब्लिश हुआ, जबकि PM थे JNK के शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मतलब कि उसी की दौरी हुकूमत चल रही थी। फिर हमने अपनी स्कूटी पार्क की, फिर हम अंदर गए। धूप मगर बहुत खासी थी और रोज़े से थे। मैंने भी हेलमेट पहना था आज, मेरी बहन ने भी, क्योंकि अपनी सेफ्टी है, वो छोड़ो कि चालान करते हैं, बट अपनी सेफ्टी भी मैं पहले से पहनती थी, अब मतलब कि स्कूटी पर पीछे से हेलमेट। तो उसके बाद हमने वहाँ पे सबमिट किए। फिर वहाँ से हम निकलने के बाद गए अमर सिंह कॉलेज, क्योंकि मेरे जीजू का कुछ काम था। मेरी बहन ने बोला कि अब आ ही गए हैं, अब यहीं से वो वाला काम भी करेंगे हम। मेरी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी आने वाला है और मैं आज तक अपने मतलब कॉलेज का एक भी क्लास नहीं दी हूँ, मतलब कि मैं गई ही नहीं हूँ कभी। आज मैं गई वहाँ पे यही सबमिट करने के लिए। फिर वहाँ से निकलने के बाद वहाँ पे हमें बहुत टाइम लगा, मतलब कि वुमेंस कॉलेज में हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि लाइन इतनी बड़ी थी और आधी लड़कियाँ बीच में ही घुसती थी। रूल्स का तो इनको कुछ पता ही नहीं है, मतलब कि जो आया ना पहले, पता है फिर क्या उसको करते थे, जो उसके बाद आता था वो आता था बीच में घुसता था। कहते हमें लड़ाई करने का कोई इंटेंशन नहीं है, हमें वो नहीं है, अदरवाइज मतलब कि जिसकी लाइन है उसको बैठने दो, उसको अंदर जाने दो। एक तो बंदा सुबह से बैठा होता है और ऊपर से इनके नखरे। फिर हम वहाँ से निकलने के बाद स्टेडियम का मैंने थोड़ा सा नज़ारा लिया। मेरी ड्रीम प्लेस है, मेरे को एथलीट बनने का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह वो भी बनेंगे, तो सपोर्ट करें सारे। उसके बाद क्या हुआ, पहले तो मुझे खुद उठना है इस चीज़ के लिए, फिर सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसान को पहले खुद की मतलब चाहत होनी चाहिए। जब तक इंसान को खुद की चाहत ना हो ना, उसको दुनिया उधर की इधर भी होना, उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इंसान पहले खुद के लिए खुद स्टैंड होना चाहिए, उसके बाद उसको सपोर्ट का भी थोड़ा सा लेना चाहिए। फिर हम वहाँ से निकलने के बाद अमर सिंह आ गए। मेरी बहन ने स्कूटी पार्क की, मैं उसके पीछे थी, फिर मैं उतर गई। एक बात तो है, मुझे अपने कॉलेज से ज़्यादा अमर सिंह कॉलेज ज़्यादा पसंद है। पहले मैंने यहीं के लिए मतलब किया था, प्रेफरेंस मैंने यही दी थी, बट ये कॉलेज मुझे नहीं आया, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स मुझे है ना यहाँ पर उसकी क्लासेस होती ही नहीं है। तो फिर मुझे वही आया वुमेंस कॉलेज, तो फिर मैं उसी में एडजस्ट होने लगी। अब क्लासेस तो देती नहीं हूँ, अब क्या ही करना है मुझे उस कॉलेज का, बट मैं आती ज़्यादा यहाँ पे हूँ। ये अमर सिंह कॉलेज के साथ मुझे अलग ही कुछ है, मतलब इधर पे क्या मज़ा है, ओल्ड वाइब से सब कुछ अलग है। क्योंकि एक तो वो लैला मजनू की जो शूटिंग हुई थी, वो मूवी, वो सब मैंने देखी ना, मुझे वो याद आ रही है। जब भी मैं वो मूवी देखती हूँ, या अब मैं आज यहाँ आ गई थी, मुझे याद आ रहा था कहाँ पे लैला थी, कहाँ पे क्या कौन सी क्लास थी, वो सब मुझे याद आ गया। और मेरे भैया और मेरी बहन ने इसी कॉलेज से रेगुलर में मतलब ग्रेजुएशन किया, अमर सिंह कॉलेज से, इसलिए वो भी बोलते थे। फिर ऐसा होता था, हमारी क्लासेस क्या होती थी वो सब याद है मुझे। तो इसलिए मेरा भी ड्रीम था कि मैं इधर ही आ जाऊँ, बट मेरी ड्रीम का चकनाचूर हो गया और मैंने इग्नू ज्वाइन किया। इसलिए मुझे रेगुलर तो आना नहीं था कि मैं
मतलब शौक़ रखती रोज़ आने की, वो सब, इसलिए इग्नू मैंने रखा, इसीलिए मैं अब एडजस्ट होने लगी हूँ जिसके साथ। तो ये जो है ना, ये हेरिटेज कुछ था पहले, यहाँ पे कुछ क्लासेस वगैरह होती थी, आज यहाँ पे बंद हो गया है, तो इसको मत करेंगे अपडेट वो सब। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स बनी हुई थी, मैंने इनको भी थोड़ा सा कैच कर लिया। तो ममा और सन के बीच, फिर मेरी बहन उंगली से दिखा रही थी कौन सी क्या है, मैंने इसको बोला आप दिखाओ थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर इधर पे हमने मतलब इधर पे इको आवाज़ निकलती थी, फिर इधर से निकलने के बाद मैंने यहाँ पे क्लासरूम देखा, ये अटैच था इसके साथ, बहुत ही सुनसान टाइप की फीलिंग आ रही थी, बट बहुत मज़ा आ रहा था। फिर मेरी बहन आगे आगे जा रही थी, और हमारे बाहर जाने के बाद मैंने देखा मतलब ओल्ड टाइप का था बहुत ज़्यादा। ओ मैंने तो ये बोला ही नहीं कि अमर सिंह कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, तो सुने। अमर सिंह कॉलेज जो है ना, ये एस्टेब्लिश हो गया था 1913 में। इसका नाम पहले था अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट, पहले इसको इसी मतलब इंस्टीट्यूट के ज़रिए ही एस्टेब्लिश किया। उसके बाद फॉर्मल ये ओपन हो गया 1914 में बाय महाराजा प्रताप सिंह। उसके बाद बहुत टाइम के बाद मतलब कन्वर्ट हो गया अमर सिंह कॉलेज में 1942 में। और इसका नाम अमर सिंह कॉलेज इसलिए रखा गया है क्योंकि जो फादर थे हरि सिंह के, उसका नाम राजा अमर सिंह था, उसी की यादगारी के लिए, उसकी कमेमोरेशन के लिए इसको नाम रखा गया अमर सिंह कॉलेज। तो ये थी इसकी लिटिल बिट हिस्ट्री, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा जाने। और ये जो आगे फाउंटेन बनाया ना, अभी ये चालू नहीं हुआ है, बट इसको आगे कुछ और था, मुझे नहीं पता, मेरी बहन ने कहा कि कुछ चेयर्स वगैरह होती थी, कुछ और मुझे नहीं पता, तो बोला कि अभी चेंज किया, अब इसको फाउंटेन्स वो वगैरह लगाएं। फिर हम जैसे ही वहाँ से निकले, धूप मगर बहुत खासी थी, आज इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी। अब तो विंटर्स के कपड़े छोड़े, अब समर्स के कपड़े पहने, क्योंकि अब वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ऊपर से इतनी प्यास लगती है ना जब इंसान चलता है या बहुत ज़्यादा बातें करता है, और मैं बहुत बातूं नहीं हूँ, मैं बहन मैं और हम आपस में इतनी बातें कर रहे थे। फिर मुझे वहाँ पर जब हम निकल रहे थे ना वहाँ से, तो फिर हमने काम किया था जीजू का वो वगैरह, फिर हम वहाँ से निकली, मेरी बहन मुझे स्टोरी बोल रही थी अपने टाइम की, जब वो कॉलेज आती थी, फिर कहाँ से वो खेलती थी, कहाँ पर खाना खाती थी वगैरह वगैरह। मुझे भी थोड़ी हिंट मिल गई कि ये कॉलेज पहले कैसा था। फिर बोला उसने कि यहाँ पर हम बैडमिंटन खेलते थे, बहुत ज़्यादा फन मेरी सिबलिंग्स ने, मतलब कि मेरे भाई बहन ने भी किया है कॉलेज टाइम पे। तो अब वो अपनी यादगारी को मतलब ताज़ा कर रही थी। उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ येलो फ्लावर्स मिले। ये येलो फ्लावर्स, इनको कश्मीरी में कहते हैं हंद पोश, मतलब कि ये हंद होती है ना, उसी को चढ़ते हैं फ्लावर्स। तो फिर मैंने इनका एक गुच्छा बनाया, मेरी बहन ने तब तक कैमरा पकड़ा ऐसी। फिर मैंने बहन के लिए बनाए ये गुच्छे प्यारे से, इसने बोला मैं रिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, कानों के लिए भी। फिर इसको बट स्मेल आती है, फिर जल्दी फेंकना पड़ता है क्योंकि इससे एलर्जी होती है। फिर पार्किंग में एक बाइक खड़ी थी, इसको लिख के था सुसाइड मशीन। वाकई मतलब इस बंदे को लगता है कि इसकी जो बाइक है इसके लिए सुसाइड मशीन है, सच ही कह रहा है, ये चलाते ही वैसे है। तो जब हम चल रहे थे ना रोड से, साइड से मतलब लड़के या लड़कियां भी कोई भी ऐसे साइड ले रहे थे हमारे साथ जैसे हम घर से रेसिंग के लिए निकले थे। मतलब हमारा इंटेंशन, हमारा मकसद क्या था कि हम मंजिल तक पहुंच सके, हम कॉलेज जा सके, हम वापस घर भी पहुंच सके। इनको ये नहीं होता, ये रेसिंग के लिए बाहर निकलते हैं, बट हमारा वैसा कोई इंटेंशन नहीं होता है। फिर मैंने चलाई स्कूटी, वो भी नूर हॉस्पिटल से लेके बराबर नॉर्बल मतलब कि गुलमर्ग के गेटवे तक मैंने स्कूटी चलाई, और बहन ने वीडियो उठाया। इससे बहन ने इधर का उधर वीडियो बनाया, रोड पे दिखाया नहीं, सिर्फ इधर का दिखाया। फिर भी थैंक यू मैं कहती हूँ अपनी बहन को। उसके बाद क्या हुआ, मैंने स्कूटी चलाई, मैं चलाती हूँ स्कूटी, बट मुझे लाइसेंस नहीं है। तो मेरी लाइसेंस जब निकलेगी तो उसके बाद मैं मोटो व्लॉगर बनूंगी। तो आप लोग जुड़े रहे, होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और कमेंट्स में अच्छा अच्छा पूछा करिए कि, और हाँ, आप लोगों में से बहुत सारे ने बोला था कि फेस रिवील कब करूँगी। इंशाल्लाह वो भी करूँगी, बट लाखों में तो सब्सक्राइबर्स व्यूज़ वगैरह तो हो जाए यार, ऐसी तो मज़ा नहीं आएगा। और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, फिर मुझे भी मज़ा आता है, मैं भी मोटिवेट होती हूँ। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो फिर और क्या मुझे कहना है, फिर हम वहाँ से निकले, फिर रोड पे चल रहे थे, बहुत ज़्यादा धूप थी, मैं कह रही थी मैं कब घर पहुँचूँगी, इतनी टायर्ड थी मैं, इतनी प्यास लग रही थी। फिर इफ्तार में भी शायद कम ही टाइम रह गया होगा, तो हमने टाइम भी नहीं देखा। फिर मैं वहाँ से निकली। फिर घर पहुँच के मामा ने कुछ सब्ज़ियाँ लाई थी। मुझे आप लोग कहना कि इसको कश्मीरी में क्या कहते हैं, मुझे पता है इसको कश्मीरी में क्या कहते हैं, आप लोग कहना कि इसको कश्मीरी में क्या कहते हैं। इस रेड वाले को, पिंक वाले को, उसको, इसको, इन सब को कहना कि क्या कहते हैं। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और इसको क्या कहते हैं, मैं कहूँगी इसको कांगरी कहते हैं। तो बाकी आप लोगों को थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। स्टे कनेक्टेड और खुश रहो, आबाद रहो, टेंशन मत लिया करो। और हाँ, राय सबकी लिया करो, मशवरे सबके सुना करो, बट वही किया करो जो खुद को सही लगे। और अल्लाह हाफ़िज़।